इंस्टा पर 75 हार्ड डे बहुत बुरे हाल से वायरल हो रहा है एंड इसका पूरा पूरा गाइड इंडिया में स्पेशली दूंगा अंकित भाई को, जो कि बहुत लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, राम राम भी शरण है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लाइक मैंने उनकी वीडियोस देखी, वो टूटी हुई सड़क को देख के बोलते हैं कि आज सड़क बहुत अच्छी थी तो आज मजा आया दौड़ने में। इट इज़ लाइक वो एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन यंग जनरेशन को दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब के सब बकचोदी वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो गालियाँ देना पसंद करते हैं। और कोई भी फिटनेस वाला, एक होलसम फिटनेस वाला इन्फ्लुएंसर हमारे पास नहीं था। बट आई थिंक अब वो डिमांड खत्म हो चुकी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर नेचुरल एथलीट वे में हेल्थ को प्रमोट करने वाला इन्फ्लुएंसर आ चुका है, जो कि चीनी भी खाता है, दूध भी पीता है, जो कि लैक्टोज भी खाता है, जो कि ग्लूटेन भी खाता है। एंड ये बकवास चीजें नहीं करते आपको वेट लूज करना हो, चीनी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लाइक ही प्रमोट्स अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। बट देयर इज अ बिग इशू। अंकित भाई को देखकर अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंड कई सारे ऐसे लोग जो कि फिटनेस में नहीं घुसे अभी तक, उनको लग रहा है कि ऑल दे हैव टू डू इज 75 हार्ड डे चैलेंज एंड दैट इज इट। उनकी बॉडी अंकित भाई जैसी बन जाएगी। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट अंकित भाई की फिजिक एंड उनके जेनेटिक्स के बारे में। अगर आप उनके चैनल पर अभी खुद चले जाओ और आप उनके अगर ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे ना, यू विल नोटिस कि इवन 6 साल पहले ही हैड अ बेटर फिजिक देन मी। सो अंकित भाई हैज बीन वर्किंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं कहूँगा कम से कम 8 से 9 साल। और जिस घर में उनकी परवरिश हुई है, जिस एनवायरमेंट में परवरिश हुई है, जो कि पहलवानों का है, तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो बचपन से ही वर्कआउट करते आ रहे हैं। अब जो मैं आगे कहने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है एंड तुम ऑफेंड भी हो सकते हो। वेल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का बेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! देखो, अंकित भाई एक बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, सब है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी फिजिक सिर्फ 75 डेज में नहीं बनी, और ना ही तुम उनके जैसी फिजिक का 1% भी अचीव कर पाओगे सिर्फ 75 डेज में। एंड मैं ये कहूँगा कि 75 हार्ड डे जैसा चैलेंज एक यूजलेस चैलेंज है फॉर अ मैन लाइक यू, जो कि घर पर सड़ रहा है। पता क्यों? क्योंकि 75 हार्ड डे चैलेंज का मतलब क्या है कि 75 डेज होंगे, उन दिनों में आप पूरा डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल जियोगे एंड 75 डेज के बाद खत्म, चैलेंज खत्म, तो जीवन में मस्ती। जागो मेरे भाइयों, फिटनेस, लाइफ, हेल्थ इस वे में वर्क नहीं करती है कि एक हफ्ता एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद 1 साल नहीं करूंगा, फिर 1 हफ्ता। ऐसा नहीं होता है। चाहे तुम 1000 दिन कर लो, उसके बाद रुक जाओगे तो खत्म सब कुछ। यू कैनॉट स्टॉप वर्किंग आउट एवर इन योर लाइफ। दिस इज नॉट अ वीडियो गेम वर्ल्ड, जहां पर एक बार तुमने एक अमाउंट ऑफ मसल चढ़ा लिया या एक अमाउंट ऑफ स्टैमिना चढ़ा लिया, उसके बाद जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ को हार्ड बनाते जाना पड़ेगा ओवर टाइम, अदरवाइज तुम प्रोग्रेस ही नहीं करोगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम अभी 100 किलो वजन उठाते हो किसी भी एक्सरसाइज में। तुम ये नहीं कर सकते मैं जीवन भर 100 ही उठाऊंगा। तुम्हें 100 से 110 की कोशिश करनी पड़ेगी, 110 से 120, 30, 40, तभी तुम प्रोग्रेस कर पाओगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि 100 मारने के बाद जीवन आसान हो जाता है? नहीं, 100 के बाद 110, 110 के बाद 120। सेम चीज मैराथन में, सेम चीज स्प्रिंट में, सेम चीज पुलअप पुशअप में। किसी भी वे में अगर तुम हेल्थ फिटनेस की बात कर रहे हो, या मैं कहूंगा लाइफ की बात कर रहे हो, लाइफ डज नॉट गेट इजी कि मैं ये कर लेता हूँ उसके बाद ये चैलेंज खत्म एंड जीवन आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मेरा तो शरीर बदल जाएगा। नहीं होगा कुछ भी, और हो भी गया तो वापस चढ़ जाएगा। वो मोटे लोग देखें जो शादी से 2 मंथ पहले दौड़ दौड़ के गधों की तरह वजन लूज कर लेते हैं, फिर क्या होता है? शादी के 1 मंथ बाद ही उससे डबल मोटे हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दिस कि तुम 1 हफ्ता पूरी स्प्रिंट मारोगे, सब कुछ करोगे और उसके बाद सब कुछ खत्म। तो ये चैलेंज वाला कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लाउन कंसेप्ट है। तुम बेफजूल में अपने आप को बर्नआउट कर लोगे ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश में जो कि तुम्हारी औकात ही नहीं करने की। तुम इस वक्त मेरे भाई हो -50 के लेवल पर। सपने तुम देख रहे हो अंकित भाई जैसे 75 हार्ड डे चैलेंज के। अंकित भाई 6 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन होगा। बचपन से अखाड़े वाले एनवायरनमेंट में रहे हैं, प्रॉपर गांव के बंदे हैं, चीनी खाते हैं, बादाम पीते हैं, वो लेवल 200 पे हैं। तुम -50 से 200 के लेवल के बंदे के साथ कंपीट करना चाहते हो? औकात है तुम्हारी इतनी? चुपचाप अभी जाकर 2-2 पुशअप भी दिन के मार रहे हो ना, तो मारते रहो, इतना ऊंचा मत सोचो, क्योंकि तुमसे वो होगा नहीं। और अगर किसी तरह कर लिया तो तुम्हारा जीवन भर के लिए मन उठ जाएगा एक्सरसाइज से, क्योंकि तुम बर्नआउट हो जाओगे। अगर तुम इतने ही बादशाह होते ना जो 75 डेज लगातार चैलेंज कर सकता है, तो तुम कर रहे होते इस वक्त। तुम्हें क्या लगता है अंकित भाई ने बस इन 75 डेज में ही किया होगा डिसिप्लिन, हार्डवर्क जो भी है? नहीं, वो उनका लाइफस्टाइल है। मानता हूं कि उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दी होगी 75 डेज में, थोड़ा चलना ज्यादा शुरू कर दिया होगा, बट अगर आप उसको हटा भी दो तब भी वो डिसिप्लिन वाली लाइफ ही जी रहे हैं, तभी वैसी फिजिक बनी और 6 साल से बनती आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो अभी उठे, कोई फैट आदमी थे, अंडरवेट आदमी थे या लेजी आदमी थे और बस 75 हार्ड डे चैलेंज शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, वो पता नहीं 10 सालों से करते आ रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा करो जो कि तुम अब पूरे जीवन भर कर सकते हो। पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता तुम्हें इंस्टा देखकर, यूट्यूब देखकर कि आज से तो मैं 100 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो नहीं होगा भाई, तुमसे नहीं होगा। अभी तुमने चलना सीखा है नहीं। सपने तुम ले रहे हो कि मैं नीरज चोपड़ा की तरह जैवलिन थ्रो मारूंगा, ऐसे जीवन नहीं चलता भाई। सबसे पहले तो चलना शुरू करो, चलने के बाद मैराथन पे जाओ, उसके बाद स्प्रिंटिंग की ट्राई करो, उसके बाद कोई कोचिंग ज्वाइन करो, वहां पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ,
एंड देन में भी जाकर तुम जेवलिन्स मार सकोगे, वो भी सिर्फ मार सकोगे। ओलंपिक फिर एक अगला लेवल आ जाएगा। सेम वे लाइफ वर्क्स। हमेशा एक रूल ऑफ थंब को याद रखना, दिमाग में ड्रिल करके घुसा देना, वरना मैंने घुसा देनी है। वो ये रूल है कि नेवर अटेम्प्ट एनीथिंग जो कि तुम जीवन भर करते हो खुद को नहीं देख सकते। फिर चाहे तुम डाइट की बात करो या एक्सरसाइज की। डाइट में कई गधे लोग, लो IQ लोग, मैं तो चीनी छोड़ रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं वो छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा खाऊंगा, मैं दिन में एक बार। भाई तो जीवन भर कर सकता है, ऐसा नहीं होगा तेरे से। क्या तू जीवन भर दिन की एक रोटी या जीवन भर इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकता है? नहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा गोल बनाओ जो कि अचीवेबल हो, जो कि हेल्थी हो, हेल्थ को प्रमोट करता हो। तुम्हारी बॉडी जिस चीज के लिए रेडी नहीं है, अगर तुम वो करना शुरू कर दोगे, यू विल डैमेज योर सेल्फ। अगर मैं अभी डिट्टो नीरज चोपड़ा का वर्कआउट करना शुरू कर दूं उसी वेट के साथ, मैं तो कंडम हो जाऊंगा, मेरे घुटने चले जाएंगे, मेरे कंधे चले जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरी औकात में है, और उसको करता 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 मैं भी अगले 20 सालों में नीरज चोपड़ा के लेवल पर पहुंचूंगा। इसीलिए हमेशा जो भी चीज करने का गोल बनाते हो, थिंक क्या तुम लाइफ टाइम कर सकते हो। तुम कह रहे हो कि आज से मैं परोठे नहीं खाऊंगा, क्या तुम जीवन भर त्याग सकते हो परोठा? नहीं ना। सेंस क्या बनती है कि मैं 3 दिन परोठा खाया करूंगा हफ्ते के। ये लॉजिक लग रहा है कि हाँ पूरा जीवन भर मैं हफ्ते के 3 दिन परोठा खाना छोड़ भी दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं होगा। सेंस बन रही है ना। इसको दौड़ाओ। अंकित भाई को देखकर डायरेक्ट उनका चैलेंज कॉपी कर देना कि मैं भी 75 हार्ड। क्यों भाई, वो 6 साल से जिम मार रहे हैं, तुम नहीं मार रहे हो। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हटाना चाहता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि अंकित भाई की जैसी बॉडी सिर्फ होम वर्कआउट करके बन सकती है। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ, तुम में से 60 लोगों की बॉडी वैसी जिम जाकर भी नहीं बनेगी, होम वर्कआउट छोड़ो। ये ट्रुथ है। और अंकित भाई सिर्फ होम वर्कआउट नहीं करते हैं। लुक एट हिम स्क्वाटिंग, लुक एट हिम डेड लिफ्टिंग, कितनी परफेक्ट फॉर्म है। दिस शोज की मोर देन 6-5 ईयर्स से रेगुलर वर्कआउट चले इनके। तुम ऐसे नहीं हो। इसलिए प्लीज सबसे पहले इस आइडिया को अपने दिमाग से हटा दो कि अंकित भाई ने 75 हार्ड डे चैलेंज से ये अचीव किया है। सेकंड, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें ऐसी चीज करने की जरूरत है जो कि तुम जीवन भर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अभी मोटिवेशन आ रही होगी, अभी तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा तू कर सकता है। पर भाई सुन मेरी बात, अगर तेरा दिमाग इतना ही ट्रस्टेबल होता ना, भरोसे लायक होता, तो अभी तो कुछ जीवन में उखाड़ रहा होता। तू खुद अभी डेविड गोगिंस होता अगर तेरे दिमाग में इतनी ही समझ होती और इतना ही भरोसा करने लायक होता। पर वो नहीं है, वो क्लाउन है, तू भी क्लाउन है। इसलिए मत सुनो अपने दिमाग की। तुम्हें एक वीडियो देखकर आसान लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसका मतलब ये नहीं तुमसे हो जाएगा। और हो भी गया तो हफ्ता 10 दिन 50 दिन हो जाएगा, 700 दिन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 701 में दिन नहीं होगा। फिर क्या करोगे फिर रिग्रेट होगा कि मेरे से तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए टेक स्मॉल स्टेप्स, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेता प्रोग्रेशन करो। और ये सोचो कि मैं 90 साल का हो जाऊंगा, मैं तब भी वर्कआउट मारूंगा, मैं तब भी जिम मारूंगा, मैं तब भी अपनी फिटनेस पे वर्क करूंगा। ये क्या है, 70 दिन के लिए कर रहा हूँ बस। और लास्ट, स्टॉप हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि मेरी बॉडी अंकित भाई जैसी बन जाएगी। ये वो अंकित भाई हैज बीन वर्किंग फॉर 10 years, मैं बता चुका हूँ। उनकी 10 साल में इतनी बॉडी बनी है। देयर आर सम पीपल जो कि उतनी बॉडी, जेनेटिक फ्रीक्स, उतनी बॉडी 2-2 साल में बना लेंगे। एंड देयर आर सम पीपल जो कि उतनी बॉडी 20 साल में भी नहीं बना पाएंगे। वर्ल्ड इज नॉट सेम, जेनेटिक्स आर नॉट सेम। कोई अलग बनेगा। इसीलिए ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। सिर्फ अपने कल के पिछले रूप से बेटर होना है तुम्हें अंकित भाई से बेटर नहीं होना, ना ही तुम्हें अंकित भाई को कंपटीशन बनाना है। तुम्हें बस अपने पिछले कल के रूप से बेटर होना है। एंड एक कदम रख के बेटर होना है, डे बाय डे बेटर होना है। ये नहीं कि मैं आज ही इतना बेटर बन जाऊंगा कि मैं तो कुछ और ही बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। भाई तुम्हारे पास 60 साल पड़े हैं, 70 साल पड़े हैं जीवन के, आराम से प्रोग्रेशन करो ना, ताकि तुम कर पाओ, जीवन भर कर पाओ। डोंट बी अ क्लाउन। अब मुझे पता है ये बहुत ज्यादा चुभी होगी बात, बट अच्छी बात है तुम्हें बात चुभ रही है, सच्चाई का पता लग रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी तुम्हें अंधा कर देती है, तुम्हें फील कराती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दैट। इसीलिए अपनी औकात में रहकर काम करो, लंबे समय तक कर पाओगे एंड हेल्दी वे में कर पाओगे। बॉडी डिस्मोर्फिया तक नहीं होगा तुम्हें, अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा। दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीड एवरीवन, जागते रहो। वाह!